ये कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के जमींदार संग्राम सिंह की, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी जवानी में उनसे बुरा और उनसे जालिम दूसरा कोई आदमी उनके पूरे जिले में नहीं था। शराबी, हद से ज्यादा हिंसा पसंद और औरतों को तो वो इंसान समझता ही नहीं था। एक दफा तो उन्होंने अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने गला दबाकर मार देने की कोशिश की थी। उनकी सबसे ज्यादा बुरी हरकत यह थी कि उन्होंने एक दिन अपनी बीवी को 3 बच्चों के साथ आधी रात में घर से बाहर निकाल दिया। तीनों बच्चों में लड़की सबसे बड़ी थी, जिसकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। बड़े होने पर दोनों बेटे विदेश चले गए और बेटी की शादी लखनऊ के एक शरीफ और संपन्न परिवार में हो गई। वो लखनऊ में रहने लगी। तीनों औलादों से संग्राम सिंह का वास्ता बस नाम भर का था। बुढ़ापे में भी संग्राम सिंह का रौब और जलवा कम न हुआ। एक शाम प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाते हुए उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। उन्हें बहुत चोटें लगीं। उन्हें फौरन इलाहाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां रात में उनकी मौत हो गई। सुबह जब उनकी बेटी लता को बाप की मौत की इत्तला मिली तो वो फौरन लखनऊ से इलाहाबाद के लिए निकल गईं। इलाहाबाद पहुंचने पर लता ने सबसे पहले इलाहाबाद में ही रह रही अपनी मां के घर रुककर उनको बाप की मौत की खबर देने का फैसला किया। मां ने बेटी को काफी दिनों के बाद देखा था। देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बेटी के गले लगकर आहिस्ता से बोली, बेटा, तुम्हारे पिताजी कल आधी रात में मुझसे मिलने आए थे। लता समझ गई कि यहां से जाते हुए ही उनके पिता का रोड एक्सीडेंट हुआ होगा। वो फौरन अस्पताल के लिए निकल गईं। लेकिन जब उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। टाइम ऑफ डेथ लिखा था 10 PM। क्रियाक्रम के बाद जब लता वापस मां से मिलने उनके घर पहुंची तो उनसे पूछा, मां, क्या आपको याद है कि पिताजी आपसे मिलने किस वक्त आए थे कल यहां, और उन्होंने आपसे क्या कहा? मां धीरे से बोली, बेटा, वो यहां आए तो काफी देर तक सर झुकाए बैठे रहे, फिर इधर उधर की बातें करने लगे। चलने से पहले उन्होंने दोनों हाथों को जोड़कर जो भी जुल्म उन्होंने मुझ पर और मेरे बच्चों पर किया था, मुझसे अपनी सभी गलतियों की माफी मांगी। मैं भी रो पड़ी। दोनों का मन हल्का हो गया। फिर वो आज्ञा लेकर चले गए। वो कल 12 बजे रात में यहां आए थे और आधा घंटा रुककर 12:30 बजे चले गए। क्या मां, आपको याद है कि कल वो 12 बजे ही आए थे यहां? मां ने बड़े यकीन से कहा, हां, हमें याद है कि 12 बजे ही वो यहां आए थे। जब वो यहां आए तो घड़ी देखकर मैंने उनसे पूछा कि इतनी रात को क्यों आए, कल सुबह भी तो आ सकते थे, जिसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चलते वक्त हमने पूछा कि आप किसके साथ जा रहे हैं? बोला, हैं कुछ लोग, तुम चिंता न करो। क्यों बेटा, तुम उनके यहां आने के समय के बारे में क्यों पूछ रही हो? लता ने धीरे से मां की तरफ देखकर बोला, क्योंकि मां, पिताजी की मौत कल रात को 10 बजे ही हो गई थी। ये सुनते ही मां के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उनका चेहरा लाल हो गया और ये सोचकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि वो कल आधा घंटा किसी जिंदा आदमी के साथ नहीं, बल्कि उसके भूत के साथ थीं। अब लता के मन में बस एक ही सवाल था, क्या कल रात उसके पिता की आत्मा अपनी गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए यहां आई थी, या फिर कुछ और? क्या संग्राम सिंह की आत्मा उसकी मां के पास फिर आएगी? प्रतापगढ़ के लोग आज भी कहते हैं
की बरसात की रातों में जब सड़क सुनसान होती है, संग्राम सिंह का भूत दो लाल आंखों वाले सायों के साथ दिखाई देता है, जैसे वो अपने जुल्मों का हिसाब चुकाने के लिए भटक रहा हो।